गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 27 फरवरी और जानेंगे आज 27 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है ये आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही डेली की तरह आपको आज भी इस वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपना पेन और कॉपी अपने पास रखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड मैं आपको बताऊं, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपको लगे, मैं तो पूरी क्लास को बताऊंगा, लेकिन जो आपको लगे कि हाँ मुझे इसमें थोड़ा डाउट से थोड़ा समझने में मुश्किल है, ठीक है, उन वर्डों को आप जो है क्या नोट डाउन करेंगे। याद रहे कि एग्ज़ाम में वोकेब 101% आपसे पूछी जाने वाली है। क्या 101% आपसे एग्ज़ाम में वोकेब पूछी जाने वाली है। और हाँ, अगर आप 2 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखते, उसको भी देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती हैं। 2 क्लास हम सिर्फ कराते हैं और तीसरी क्लास भी शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलीविएट। क्या है अलीविएट? जिसका मीनिंग है कम। अब कम क्या करना है, बात यहाँ पर ये आती है कि भाई एक ही वर्ड में इसका मीनिंग को आपने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अगर मुझे समझना पड़े कि आखिर कम किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसका सेंस क्या है, इसके किस रेफरेंस में की जा रही है, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपके लिए जो एक फुल सेंटेंस लेकर आता हूँ, मतलब कि इसका प्योरली एक मीनिंग लेकर आता हूँ, जिससे कि इस बात को डिस्क्राइब किया जा सके कि एलिविएट का मीनिंग ये है, जिसके कारण इसका एक वर्ड में जो है कम मतलब की मीनिंग बना है। देखिए, टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, सवियर और सीरियस। एक बार फिर पढ़िए, टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, सवियर और सीरियस। कुछ दर्दनाक बनाना जो कि गंभीरता हो, सीरियस गंभीरता हो, ठीक है, इसलिए कम करना। कुछ दर्दनाक बनाना, लेस कुछ कम दर्दनाक बनाना, कम कम की बात आ रही है, लेस का मतलब कम होता है, कम दर्दनाक बनाना जो कि गंभीरता। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो इसके यहाँ पर जो है 2 सिनोनिम्स दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला सिनोनिम से हेल्प, किसी की मदद करना, एंड सूद का मतलब होता है शांत करना। मदद करना कम, मदद शांत करना, किसी मामले को ठंडा कर देना। मदद का मतलब कोई अगर ट्रबल में हो तो उसकी हेल्प करके उसकी ट्रबल को दूर कर देना। तो ये इसके सेंस में, इसके रेफरेंस में बताए गए हैं 2 सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखें तो एग्रीवेट छेड़ना, एंड एग्जिजरबेट का मतलब होता है खराब करना या फिर बिगाड़ना। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, एक एक वर्ड को मैं बिल्कुल प्योरली तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अब देखें एग्जाम्पल, और बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि नीचे की जो जगह खाली है वो आपके लिए खाली की गई है। क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, HW बना लीजिए, क्योंकि आपको ही इसका जो है एग्जाम्पल बनाना है। और याद रहे, जो स्टूडेंट्स कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएगा उसका नाम के साथ लिखेगा, उसका एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। लेकिन देखिए, अगर गलत होगा तो भी, सही होगा तो भी, गलत होगा उसमें इम्प्लीमेंट, उसमें करेक्शन कर दूंगा मैं। चलिए, इफ़ यू वांट टू एलिविएट द सिचुएशन स्टार्ट बाय अपोलोजाइजिंग फॉर योर मिस्टेक। अगर आप स्थिति को कम करना चाहते हैं तो माफ़ी मांग कर, मतलब कि जो आपकी गलती है उसकी माफ़ी मांग कर शुरुआत करें, उसको माफ़ी मांगकर अपनी शुरुआत करें, अगर आप उस स्थिति को कम करना चाहते हैं। सो फर्स्ट वन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है रिलीक, मतलब कि निशान। अ ट्रेस ऑफ सम पास्ट और आउटमोडेड प्रैक्टिस, कस्टम और बिलीफ। अ ट्रेस ऑफ सम पास्ट और आउटमोडेड प्रैक्टिस, कस्टम और बिलीफ। किसी इतिहास का अप्रचलित प्रथा, रिवाज या विश्वास या निशान। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा जो कि एक निशान था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया एक इम्प्लीमेंट हुआ उस बात में, सती प्रथा में, जो कि इस बात का एग्जाम्पल को मैं क्लियर करता हूँ, बताता हूँ। सिनोनिम से वेस्टिज निशान, आर्टिफिकेट का मतलब होता है निरूपण तथ्य। निरूपण तथ्य का मतलब होता है किसी भी भगवान, किसी भी व्यक्ति के अगर तथ्य मिलते हैं, मतलब कि साक्ष्य पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है निरूपण तथ्य। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? अवशेष। ये भी आपने याद रखना है।
यहाँ से ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे कि आर्टिफिकेट एंड रेसिड्यू। मॉडर्न आधुनिक रिसेंट हाल ही का लेटेस्ट वर्जन अपडेट वाला फोन एंड न्यूट्रिक मतलब भी अभी का होता है। एग्जाम्पल, मैनी स्कूल्स आर रेलिक्स ऑफ अ बाइगन एज। सो जो कई स्कूल हैं वो बीते हुए युग के अवशेष हैं। कई स्कूल बीते हुए युग के, बाइगन का मतलब होता है, बाइगन एज का मतलब होता है बीते हुए युग। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टिजी, घबराहट होना, किसी बात को किसी परेशानी को लेकर घबराहट होना, किसी के मतलब किसी की कोई भी बात ले लेना। A state of nervous excitement or agitation. A state of nervous excitement or agitation. घबराहट उत्तेजित या आंदोलन की स्थिति। ठीक है, सिनोनिम से एक्रिमनी, रूखापन। एनोयंस का मतलब होता है चिढ़ किसी से। काम, शांत, कामनेस, शांति, डिलाइट, आनंद, ईज, आराम। ठीक है, सो यहाँ तक आपको ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल का, उसके बाद इसके बाद एक और डिस्कस करते हैं वो के, फिर देखते हैं और कितनी है। हर मदर वॉज इन अ टीजी ओवर लीज डिवोर्स। लीज के तलाक को लेकर उसकी माँ घबराई हुई थी। उसकी माँ किसमें थी? घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। क्या थी? सीरियस थी। ठीक है, चलिए हैबिचुअल जिसका मीनिंग होता है अभ्यस्त। कहने का मतलब यह है कि मेक प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप परफेक्ट होते जाओगे। सो हैबिचुअल का मतलब वो अभ्यस्त, मतलब कि अभ्यास करना कह सकते हैं, बार बार अभ्यास करना। यूजुअल रिपीटेड, ठीक है, बार बार दोहराना। क्या है? बार बार दोहराना। एडिक्टेड, आदी हो जाना, किसी चीज का आदी हो जाना। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। लॉन्गर प्रिजन सेंटेंस विल हेल्प कीप हैबिचुअल क्रिमिनल्स ऑफ द स्ट्रीट्स। एक बार फिर रीड आउट करते हैं। लॉन्गर प्रिजन सेंटेंस विल हेल्प कीप हैबिचुअल क्रिमिनल्स ऑफ द स्ट्रीट्स। कहने का मतलब है कि लॉन्गर प्रिजन, लंबे जेल की सजा जो है, जितने भी आदतन अपराधी हैं, जितने भी आदतन अपराधी हैं, उनसे जो है मतलब रोड से सड़कों से दूरी बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये आखिरी है कंस्टरनेशन मतलब कि सनसनी। मीनिंग अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। कहने का मतलब ये है अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे। देखिए, निराश जैसी स्थिति आमतौर पर एक ऐसी जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। सिनोनिम से परटर्बेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रेस। एंड सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल। आई स्लीप इन कंसर्नेशन नॉट नोइंग वेयर माई कीज। मैं बिल्कुल बेहोश होता हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि मेरी चाबी कहाँ पर है। ठीक है, सो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास इन्फॉर्मेटिव रही होगी, साथ ही आपने न्यू सीखा होगा। इसी तरीके की डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट शेयर एंड लाइक एंड डिसलाइक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।